हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश बजाज और इस कंसेप्ट में हम देखेंगे एक प्रोग्राम फ्रेंड फंक्शन एज अ ब्रिज कंसेप्ट बिटवीन टू क्लासेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। ओके, अब आपको भी पता है अगर एक फ्रेंड फंक्शन दो क्लासेस का फ्रेंड बताना है तो सेकेंड क्लास को पहले सिर्फ डिक्लेयर करके रखना जरूरी है। ओके, एंड देन उसके बाद में फर्स्ट क्लास से डिफाइन करना स्टार्ट। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरा सेकेंड क्लास रहने वाला है क्लास सेकंड, उसको हम सिर्फ डिक्लेयर करके रखते हैं और इसको हमने क्या बोला है, प्री डिक्लेरेशन। ओके, नाउ इसके बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा पहला क्लास। सो क्लास फर्स्ट, इसमें मुझे क्या लेना है, एक प्राइवेट डेटा इंटीजर ए। नाउ अब इसके बाद में पब्लिक सेक्शन में मैंने एक फंक्शन बनाया void गेट ए, जिसको लिया हमने सपोज विथ डेफिनेशन की भाई सी आउट एंटर द वैल्यू फॉर ए, एंटर वैल्यू ऑफ ए, देन सी इन वैल्यू किसके लिए, ए के लिए। ओके, और एक और फंक्शन बनाया उस डेटा को शो करने के लिए void शो ए, जिसमें हम क्या करेंगे, सी आउट डेटा ऑफ फर्स्ट क्लास, डेटा ऑफ फर्स्ट क्लास इक्वल्स टू पहले क्लास के डेटा का नाम क्या है, ए, और फिर उसके बाद में ई एन डी एल, एंड द लाइन सेमीकोलन। नाउ अब इस क्लास को हम करते हैं क्लोज। यहाँ पर जिस तरह से हमने पहला क्लास बनाया अब वैसे ही हम बनाएंगे सेकेंड क्लास। सो क्लास सेकंड, इस क्लास के पास में भी एक प्राइवेट डेटा ले लेते हैं लाइक इंटीजर बी, और उस बी का डेटा लेने के लिए पब्लिक में हम बनाएंगे एक फंक्शन void गेट बी। ओके, चलो इसमें भी हम कोडिंग क्या करेंगे, सी आउट एंटर डेटा ऑफ बी, देन सी इन, डेटा किसके पास जाना चाहिए, बी के पास, और उसी डेटा को शो करने के लिए एक और फंक्शन बनाया void शो बी, ताकि इसमें हम किसको प्रिंट कर सके, सेकेंड क्लास का जो डेटा है उसको। सो सी आउट डेटा ऑफ सेकेंड क्लास इक्वल्स टू किसको, बी को, एंड देन अगेन एंड द लाइन। यहाँ पर ये हो गया हमारा सेकेंड क्लास भी फिनिश। तो आपने नोटिस किया होगा पहले क्लास के पास में कौन प्राइवेट है, ए, सेकेंड क्लास के पास में कौन प्राइवेट है, बी। अब इन दोनों को मुझे अगर एक्सेस करना है किसी तो भी बाहर के फंक्शन में, जो दोनों क्लास का क्या रहना जरूरी है, फ्रेंड फंक्शन, बट उससे पहले हम बनाएंगे मेन फंक्शन। सो void मेन, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने किया CLR SCR क्लियर स्क्रीन। पहली क्लास को एक्सेस करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया F1। वो F1 क्या कर सकता है, F1 डॉट गेट ए करके ए की वैल्यू ले सकता। एज्यूम करो हमने ए की वैल्यू कितनी डाली होंगी, 10, और उस ए को शो करने के लिए F1 डॉट जैसे ही मैं शो ए कॉल करूंगा तो आउटपुट भी कितना आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 10। ओके, फर्स्ट क्लास का जो डेटा है दैट इज 10। अब आ जाओ दूसरे क्लास के पास। तो हमने दूसरे क्लास को एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया, S1। उस S1 से सबसे पहले हम किसको कॉल करेंगे, गेट बी। जैसे ही हमने गेट बी को कॉल किया तो दूसरे क्लास को प्राइवेट डेटा क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू सपोज 20। अब वो डेटा शो करने के लिए हमने S1 डॉट शो बी नाम का फंक्शन कॉल किया और तुरंत हमें आउटपुट क्या जाएगा, डेटा ऑफ सेकेंड क्लास इज 20। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे बाहर एक ऑर्डिनरी कोई तो भी फंक्शन बनाना है जो पहले क्लास का भी डेटा ले सके और दूसरे क्लास का भी डेटा ले सके। अच्छा, बाहर का जो फंक्शन है सपोज उसको हमने नाम दिया void स्वैप नाम का फंक्शन। अब ये जो बाहर का फंक्शन है इसको हम कैसे कॉल करते हैं, डायरेक्ट बिना किसी ऑब्जेक्ट के, क्योंकि वो किसी क्लास का नहीं है। तो मैंने स्वैप नाम का फंक्शन कॉल किया, बट उस स्वैप नाम के फंक्शन में मुझे पहले क्लास का डेटा पास करना है, यानी कि मैं F1 पास करूंगा, और मुझे दूसरे क्लास का भी डेटा पास करना है तो मैं S1 भी पास करूंगा। ओके, यानी पहले क्लास का ऑब्जेक्ट F1 और दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट S1, ऐसे मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को वहां पर पास किया। तो वो फंक्शन कैसा बनेगा, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट लेने के लिए रेफरेंस P और सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट लेने के लिए रेफरेंस T, यानी यहाँ पर P बन चुका है आपका F1 और T बन चुका है आपका
S1। ओके, अब